इस तरह का क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन आप लोगों ने की होगी। मैंने कहा भी था कि मुझे कंस्ट्रक्शन की पिक्चर्स आप लोग दोगे। कंस्ट्रक्शन कैसे करनी थी, आप लोग के पास एक स्केल होना चाहिए, जैसा मैंने समझाया था कि आप लोग के पास एक स्केल होना चाहिए और वो स्केल से आपको मेजर करना है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो सी हमें नहीं पता कि सी की पोजीशन कहाँ है, इसीलिए तो हमें आर्क बनानी पड़ेगी। तो हम यहाँ पे कंपास रखेंगे, कंपास की निप यहाँ पे होगी और 5 सेंटीमीटर का कंपास ओपन करने के बाद हम ऐसे एक आर्क बनाएंगे लाइक दिस। ठीक है, मैं ऐसी अंदाजन बना रहा हूँ। फिर उसके बाद 10 सेंटीमीटर, अगर 5 सेंटीमीटर की आर्क यहाँ बन रही है, 10 सेंटीमीटर की आर्क समझो यहाँ पे बन रही होगी, तो यहाँ पे आपका शेप बन जाएगा लाइक दिस। ऐसा ही कुछ बना होगा आप लोगों का। जी यस सर। आर्क का गेम है, बहुत आसान होता है ये। मेजर बी ए सी ये सारा मेजरमेंट में, तो मैं इसको स्किप कर रहा हूँ, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 भी आसान है, चलो ठीक है। 11 आप लोगों ने कहा था, देखते हैं। टॉम्स पेट ईट 3/5 ऑफ टिन ऑफ फूड ईच डे। मतलब वो पूरे टिन में से अगर 5 हिस्से करे तो 3 हिस्से खा रहा है, 3/5 ऑफ द टिन खा रहा है। टॉम नीड्स फूड फॉर हिज पेट फॉर 12 days। 12 दिन का खाना चाहिए उसको। तो एक दिन में कितना खा रहा है? एक दिन में 3/5 खा रहा है, 12 दिन में कितना खाएगा? कैलकुलेट द नंबर ऑफ टिन्स ऑफ फूड टॉम नीड्स टू बाय। उसको कितने टिन्स लेने पड़ेंगे सो दैट उसका खाना जाया भी नहीं हो और वो जो है वो हमारे पास करें क्या इसके अंदर। लेट से अगर वो एक दिन के अंदर 3/5 ऑफ टिन खा रहा है, तो फॉर 12 days कितने टिन्स होने चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 multiplied by 12/5, 36/5, it will be 7.2। अगर हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें 7.2 टिन्स आ रहे हैं। नाउ इसका क्या मतलब हुआ? फॉर 12 days ही नीड्स टोटल 8 टिन्स। वाई 8? मेरा तो आंसर 7.2 आ रहा है। असल में 60 टिन्स जब वो खा रहा है, खिला रहा है, तो वो 12 days से लेसर हो जाएगा। हमें पूरे 12 दिन करने हैं। हमें पूरे 12 दिन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें 8 टिन भी खरीदना पड़ेगा सो दैट उसमें से हम 0.2 खिला सकें। जाहिर सी बात है ना, हम ये दुकान में जाके ये तो नहीं बोलेगा ना कि मुझे जो है वो 7.2 टिन्स चाहिए। वो तो ये जाएगा कि मेरा डॉग जो है वो पूरे 7 टिन्स खा रहा है, उसके बाद भी खा रहा है, तो मुझे कितने लेने पड़ेंगे? 8 टिन्स लेने पड़ेंगे। तो आंसर 8। क्लियर है? यस सर। आगे बताओ। सर 13 करवा दें। आवाज नहीं आ रही मुझे। सर 13। हेलो। 13 sir, 13. Okay. The pie chart shows the proportion of junior members and senior members. ठीक है. At the gym, there are 120 more senior members than junior members. Calculate the total number of junior and senior members at the gym. ठीक है. There are 120 more senior members than junior members. हम इसको अगर algebraic तरीके से करें तो there are 120 more senior members than junior members. If junior members are x, तो senior members will be x plus 120. और हम बात करें अगर टोटल की, जूनियर का एंगल दिया हुआ है, तो इफ द जूनियर, अगर जूनियर का एंगल जो है वो 60 है, तो हम x के सामने 60 लिख देते हैं लाइक दिस। और टोटल के आगे हम लोग 360 लिख देते हैं। टोटल कितने हो जाएंगे हमारे पास? x प्लस 120, तो 2x प्लस 120। यहां तक कुछ समझ में आया? 2x रहेगा सर। बेटा x टोटल कर देंगे ना इसको।
अगर मैं टोटल पॉपुलेशन को कर रहा हूँ तो टोटल पॉपुलेशन बराबर होगी 360 के, सही है सर। तो ये हो जाएगा 360x इज इक्वल्स टू 60 ब्रैकेट 2x प्लस 120। आगे सॉल्व करेंगे इसको, x इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 360 2x प्लस 120। सिक्स एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस 120, 4x equals 120, x equals 30. So if x equals to 30, if they are asking for the total number of junior and the senior members in the at the gym, तो total members कितने निकाले थे अभी हम लोगों ने 2x plus 120, और हम x की वैल्यू की जगह क्या डाल देंगे 30 डाल देंगे, तो ये आ रहा है 30 plus 120 which is 60 plus 120 which is 180 members। ठीक है, जी सर। इसमें कुछ पूछना तो नहीं है किसी सर? को? जी हमने जैसे यहाँ पे टोटल लिया है 2x प्लस 120 के आगे 360 लिखा है, तो हमें जी तो जो सीनियर का हमें एंगल से नहीं पता टोटल, राइट? आप ये भी कर सकते हो, ये आप ये भी कर सकते हो कि सीनियर का अगर लेट से x प्लस 120 कह रहे हो आप, तो आप बोल दो उसके आगे 300 एंगल, क्योंकि 60 अगर जूनियर का है तो 300 किसका हो जाएगा फिर एंगल। जी सर, ये पूछना। ऐसे भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी एक और चीज भी बताता हूँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स। ऐसे भी कर सकते हो, डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स से भी कर सकते हो। वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा लेकिन वो किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर इसका इसका एंगल 30 है, जूनियर का सॉरी 60 है, और उसका कितना है एंगल अगर 300 है, तो इनका डिफरेंस कितना है एंगल में? 100 नहीं, एंगल्स में डिफरेंस कितना है ये तो बताओ। 240 डिग्री 240 240। और इनकी पॉपुलेशन में डिफरेंस कितना है, सीनियर और जूनियर में डिफरेंस कितना है? 120 120 का। तो डिफरेंट डिफरेंस का भी रेशो बना सकते हो। डिफरेंस इन members, if the difference in member is 120, so the difference in angle is 240। ऐसे भी कर सकते हो। और फिर क्या करो, आगे नीचे लिख दो किसकी बात कर रहे हैं। जूनियर अगर x है तो ये x कर दो, और यहाँ पे 60 कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इससे भी आपका आंसर मोस्ट लाइकली आना चाहिए, आएगा भाई के। जी सर, इसमें 30 आ जाएगा जूनियर सही का। है, तो ऐसे भी किया जा सकता है कि डिफरेंस डिफरेंस का रेशो लेके भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं, एक तरीका नहीं है। आगे चलो और बताओ मुझे। सर 16। 16, चलो ठीक है, डिस्कस करते हैं इसको। A B C D are points on the circumference of a circle, ठीक है। A B C D are point on a circumference of circle means that कि आप जो है इसके अंदर क्वाड्रेटिक साइक्लिक क्वाड्रेटिक लगा सकते हो। चलो अच्छा, अभी क्या कह रहे हैं देखते हैं। कंप्लीट द स्टेटमेंट बिलो। एंगल DAB ये एंगल, ये कितना एंगल होगा देखो। अभी मैंने बोला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यहाँ लगता हुआ नजर आ रहा है, और अभी इस पार्ट के लिए लगाना भी पड़ रहा है लाइक दिस। सो इफ दिस इज 58, ये कितना होगा बताओ? 122। यस, कैसे निकाला? 180 माइनस 58, 122। और बिकॉज ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, इफ यू एक्सप्लेन इट, अगर आप एक्सप्लेन करोगे तो ज्यादा बेटर है। आप क्या करोगे, बोलोगे अपोजिट एंगल्स इन साइक्लिक quadrilateral are supplementary। आई बात समझ में? यस सर। ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट वर्डिंग्स मैंने आप लोगों को बता दी हैं। फाइंड एंगल DOC, DO एंड C, वेरी इजी। DOC के लिए ये पूछा जा रहा है, तो आप लोगों को पता है एंगल इन द सेंटर इज
twice the angle at the circumference. So if this is 72, this will be 2 times of 72, which is 144. आगे चलते हैं. BCO, BC and O, talking about this angle. They need this angle. हमें यहां ये पता है कि टोटल एंगल जो है ना वो 58 है. तो अगर अंदर का पता चल जाए तो क्या ही बात होगी. अंदर के वाले से हम लोग 58 को -58 से माइनस कर देंगे, 58 माइनस जो भी अंदर का एंगल आए, ताकि बचा हुआ ऊपर का एंगल मिल जाए हम लोगों को. वापस से समझाता हूं. देखो, हमारे पास ये पूरा एंगल गिवन है. इसमें से अगर इसमें से अगर मुझे यहाँ ये एंगल मिल जाए जो मैं डॉटेड से मार्क कर रहा हूं, तो मैं माइनस कर सकता हूं ताकि मुझे ये वाला एंगल मिल जाए जो इन्होंने पूछा हुआ है. ठीक है. करना क्या होगा, जो मैंने डॉटेड एंगल बनाया है इसको कैसे फाइंड करें, ये हमारा टारगेट है. अब पहले इस डॉटेड एंगल को निकालना है. व्हाट इज द टारगेट? दिस इज द टारगेट. अब आप लोगों ने ये भी निकाला है 144. तो मुझे एक बात बताओ, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो ये एंगल जितना है, जितना मैंने डॉटेड बनाया उतना ही एंगल यहाँ पे भी होगा. तो ये दोनों एंगल्स निकालते हैं पहले कि ये एंगल्स कितने होंगे. तो हम क्या कर देंगे, 180 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 2. 180 माइनस 144 अपॉन 2 कितना आ रहा है? 18 आ रहा है सर. 36 नहीं आ रहा. हाँ, 36 डिवाइड बाय 2 which is 18 डिग्री. So if this is 18, ये जो अगर आपने निकाल लिया कि if this is 18, तो मुझे बताओ ये कितना होगा फिर 58 माइनस 18. यस सर. यस, 58 माइनस 18 जो के 40 आंसर है. ठीक है. जी सर. यस अब्दुल्ला. सर 18 वाला करा दें. जी सर. कराता हूँ. उमर, आपको भी समझ में आया ये? जी. ओके. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करनी है या एस ग्राफ आपका प्रॉपर बन गया था? सर एक दफा ये भी करवा दो. चलो मैं करवा देता हूँ. देखो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो बहुत बच्चे लैग करते हैं, बच्चों को नहीं पता होता, वो ये है कि इसमें अपर लिमिट्स ली जाती हैं. कीप दैट इन माइंड. विद योर क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यू शुड टेक अपर लिमिट्स. व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपर लिमिट्स? आप लोगों को देखना पड़ेगा कि हमारी लिमिट्स क्या है और उसमें हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज क्या बनने वाली हैं. जैसे एक क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अगर मैं कॉलम बनाता हूं, तो 10 पे पहला मेरा आंसर आ रहा है 4. 40 पे मेरा आंसर आएगा 4 + 7. मतलब जो आपका नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है वो प्रीवियस आंसर से ऐड होती है. तो ये हो जाएगा आपका 11, और फिर हो जाएगा 19, फिर हो जाएगा हमारा 30, 43, और फिर 43 के बाद हो जाएगा ये 53 एंड 60. तो ये आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज आ गई. कीप दैट इन माइंड कि अगर ये इस ग्राफ 0 से स्टार्ट करना है तो 0 पे 0 की फ्रीक्वेंसी लेनी पड़ेगी लाइक दिस. प्रीवियस लिमिट की, प्रीवियस क्लास की या लिमिट की आप क्या करोगे, वैल्यू ले लोगे और उस वैल्यू पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 कर दोगे. तो ये ग्राफ 0 0 से स्टार्ट हो रहा है लाइक दिस. डॉट बनाया, एक क्रॉस भी बना सकते हो, छोटा सा क्रॉस बना लेते हैं. चलो ये क्रॉस हो गया. यहाँ पे 0 पे 0, 10 पे 4 है. उसके बाद 40 पे 11 है. 60 पे 19 है. नाइन्टी पे 43 है. वन ट्वेंटी पे 60 है.
ये आपका ग्राफ बनेगा। आगे चलते हैं। यूज योर ग्राफ, यूज योर डायग्राम टू एस्टिमेट द मीडियन। निकल सकता है ये। मीडियन कैसे निकालते थे? टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का हाफ करते थे। जैसे यहाँ पे टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है तो उसका हाफ करेंगे। 30th पोजीशन में हमारा आंसर छुपा हुआ है। 30th पोजीशन में हमारा आंसर है। हम 30 पे देख लेंगे हमारा आंसर आ क्या रहा है। इनके बीच में बिल्कुल। इस हिसाब से क्या हो जाएगा? 61, 62, 63, 64, 65, सॉरी 60, हाँ 62, 64, 66, 68, 70, 72, 73 आंसर है। जी कोई कुछ कह रहा है या सही है? लेकिन सही है सर। ठीक है। इंटरक्वार्टाइल तो रेंज निकालनी है। 74 यहाँ इंटरक्वार्टाइल रेंज के लिए क्या करेंगे? अपर क्वार्टाइल माइनस लोअर क्वार्टाइल। अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करते हैं? 75% से मल्टीप्लाई करा दें। टोटल अगर हमारी टोटल अपर क्वार्टाइल निकालने के लिए क्या करेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का 75% निकालेंगे फॉर अपर क्वार्टाइल की पोजीशन। याद रहे हम अपर क्वार्टाइल की पोजीशन निकाल रहे हैं, अभी डायरेक्ट आंसर नहीं निकाल रहे। टोटल क्यूमुलेटिव का फ्रीक्वेंसी अगर 60 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 3/4, 15 एंड देन 15 3 is 45। 45th पोजीशन पे अपर क्वार्टाइल है तो फिर 45th पोजीशन में देख लेते हैं हमारा आंसर क्या आ रहा है। कितना आ रहा है? यस 93 आ रहा है। 93 आ रहा है। ओके गुड। अपर क्वार्टाइल हमारा आ गया 93। अब लोअर क्वार्टाइल निकालते हैं। लोअर क्वार्टाइल 15 पे होगा, कर भी सकते हैं। 25% होता है तो अपर क्वार्टाइल इक्वल्स टू सी मल्टीप्लाइड बाय या एन मल्टीप्लाई बाय या सी मल्टीप्लाई बाय, एक ही बात है। 25%। टोटल क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 60 है तो 60 मल्टीप्लाई बाय 1/4। 1/4 को आगे सॉल्व करना है। 15 पोजीशन पे हमारा आंसर है। 15 पोजीशन कैसे चेक की जाएगी? यूं, इस पे भी हमारा बीच में ही आंसर आया इत्तेफाकन। ये कितना है? 40, 41, 51, 50 है यहाँ तक और देन 151 आंसर है। तो 51 हमारा क्या हो जाएगा? अपर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल हो जाएगा। अपर 93 था तो इंटर क्वार्टाइल रेंज के लिए वी विल डू 93 माइनस 51, 43, 42, 42 आंसर है। आप लोग का भी मिलता जुलता यहीं पे आ रहा होगा आंसर। यस सर, यही आ रहा है। चलो गुड। द नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु स्पेंड मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया। 80 मिनट्स से ज्यादा टाइम लगाया है जिन्होंने। मिनट्स से जाके देखेंगे 80 से ज्यादा वाले कौन कौन से हैं, तो 80 पे जाके लाइन पे देखो। 80 पे लाइन का मेरा आंसर आ रहा है। अच्छा, इस पे आंसर वेरी कर सकता है आप लोग का मेरा। तो देखो इस पे यहां से लेके यहां तक के बच्चे हैं जिन्होंने ज्यादा टाइम लगाया है। किस चीज पे लगाया? क्या क्वेश्चन था? हु स्पेंड मोर देन 80 मिनट्स इन द प्ले एरिया। तो ये जो बच्चे हैं जो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ, दे स्पेंड टाइम greater than 80, greater than 80 minutes, greater than, not 80 minutes, sorry, greater than 80 minutes। हाँ, तो ये बच्चे हैं आपके। अब इसमें ये कितने बच्चे हैं देखते हैं जरा। यहाँ पे हमारे पास 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36। तो 36 को 60 से माइनस करना पड़ेगा। ट्वेंटी फोर। यस। सही है, आगे चलते हैं। जी सर। और कौन सा क्वेश्चन है? 18। यही वाला। जी इसमें क्यों गड़बड़ हो रही है भाई? इन दिस टेबल
P is directly proportional to Q square, तो आप लोग बना लो P is directly proportional to the Q square, ठीक है। P is directly proportional to the Q square, constant proportionality का साइन हटाएंगे, constant आ जाएगा और Q square। अब दो वैल्यूज गिवन होंगी पहले से, जिससे हम क्या निकाल सकते हैं, K निकाल सकते हैं। तो if P is 12 और Q हमारा दिया हुआ है 2, तो 2 का स्क्वायर और 12 हो जाएगा 4K। 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू K, K इज इक्वल्स टू 2। जब इतना काम कर लिया तो अब आप इक्वेशन बना लो, P इज इक्वल्स टू 2 जी, A equals to 3 नहीं होगा? माय बैड, K इक्वल्स टू 3। इतना काम हो गया तो दोबारा इक्वेशन बना लेंगे, K P इज इक्वल्स टू K की जगह हम 3 डाल देंगे और 3Q स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करना है, अब आपको ये यूज करना है, ये यूज करना है। जब आपके पास PA है तो Q हमारे पास कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो एक ये हो गया आपका 3 मल्टीप्लाइड बाय 49। अब ये पेपर 1 है, कैसे सॉल्व करने सर, ये तो बहुत मुश्किल है। तो 3 मल्टीप्लाई 50 कर दो पहले, 150 होता है, और इसमें से 3 माइनस कर दो तो 147 आंसर है। आगे करते हैं, 48 है, तो ये हो जाएगा आपका P इज इक्वल्स टू 3Q स्क्वायर। P 48 है, अजीब सा आंसर क्यों आ रहा है, मैंने कोई गड़बड़ तो नहीं करी है, देखो 3 6 18 होगा आई गेस, ये गलती की है मैंने। अंडर रूट ऑफ 16 हमारा फिर आपका आंसर आ रहा है 4। सही है यहाँ तक? यस सर। कोई कुछ कह रहा है, आवाज कट रही है मेरे पास। ओके 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 ओके, सही है। आगे चलते हैं। अच्छा, कोई बच्चा अगर कह रहा है सर हमें नहीं पता प्लस माइनस है, तो वो प्लस माइनस भी लिख सकता है, या अगर वो नहीं भी लिखे तो वो मसला नहीं है, क्योंकि दे डिडंट स्पेसिफाइड फर्स्ट थिंग। सेकेंडली आपके पास दो ही ब्लैंक है जिसमें ए और बी का आंसर मांगा गया है। जी, और क्वेश्चन बताओ। 21, ठीक है, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा सा। A prism A and prism B are mathematically similar. In the diagram, the cross section of the prism are shaded. Cross sections ये रहे। The volume of the prism is 5000 centimeter cube. The length of the prism is 50 centimeter. अच्छा, एक prism A की dimensions दी हुई है। The area of the cross section of prism B is 16. अच्छा, तो अब क्या किया हुआ है, हम लोग को कनेक्ट करवा रहे हैं एरिया एंड वॉल्यूम एंड कैलकुलेट द लेंथ ऑफ प्रिज्म बी बोला हुआ है। सो जरा देखते हैं, समझते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ए यूज करते हैं। हम एक काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म ए और लेंथ ऑफ प्रिज्म ए को यूज करके फॉर्मूले की मदद से एरिया निकाल लेते हैं। थोड़ा सा टेक्निकल गेम है, देखो मेरी बात सुनो। आइदर वी कैन यूज V1 अपॉन V2 and L1 upon L2 cube, or we can use A1 upon A2 equals L1 upon L2 square. बट द थिंग इज यहाँ पे वॉल्यूम और एरिया को वो करवाया जा रहा है ना, अलग से कंपेयर करवाया जा रहा है, तो हम ऐसे नहीं कर सकते, हम इस तरह सॉल्व नहीं कर सकते, कनेक्ट नहीं कर सकते। बट वी डू नो दैट कि अगर हमारे पास वॉल्यूम गिवन है और लेंथ गिवन है, तो अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म पता चल जाए क्या है तो बड़ा आसान हो जाएगा। अब वॉल्यूम ऑफ प्रिज्म का फॉर्मूला क्या होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, ठीक है। वॉल्यूम इज इक्वल्स टू क्रॉस सेक्शन एरिया मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। क्रॉस सेक्शन जो आपको सामने नजर आ रहा है उसको क्रॉस सेक्शन कहते हैं। हमें इसका एरिया चाहिए,
हम क्या करेंगे, वॉल्यूम की जगह 5000 डाल दूंगा मैं, एरिया की जगह a डाल दूंगा, लेंथ की जगह 50 डाल दूंगा। ये 50 वहां जाके डिवाइड होगा 5000 से, 5000 डिवाइड बाय 50, 5000 550 डिवाइड करेगा तो ये हमारे पास आ गया 100। सो बड़ा वाला उसका एरिया 100 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। नाउ आई कैन अप्लाई a1 अपॉन a2। वाई? बिकॉज दो एरियाज हो गए, एक लेंथ है, एक लेंथ मौजूद नहीं है। तो यहाँ पे मैं a1 अपॉन a2 यूज करूंगा। a1 अपॉन a2 में मैं क्या कर सकता हूँ, अगर मैं ऊपर 100 लिख रहा हूँ, नीचे 16 लिख रहा हूँ, तो मैं ऊपर वाले की लेंथ 50 लिखूंगा और नीचे वाले की लेंथ x लिखूंगा। यहाँ तक बात समझ में आई सबको? यस सर। ओके, अंडर रूट लगाएंगे ऑन बोथ साइड सो दैट यहाँ से स्क्वायर कैंसिल हो जाए और कैलकुलेशन काफी हद तक आसान हो जाए, क्योंकि यहाँ पे 10 और 4 आने वाला है। रीजन, ये हमारे रूट्स हैं, सॉल्वेबल। आगे करते हैं, ये हो जाएगा कैंसिलेशन के बाद 2/5, 5/2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा हमारे पास 50 मल्टीप्लाइड बाय 2 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल्स टू x। 5 10 जा 50, x इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर। ये आपने लेंथ निकाली है, सही है। थोड़ा सा देखो इसको, समझो इसको, कोई क्वेश्चन है तो पूछो, फिर मैं आगे चलता हूँ, या मैं दोबारा भी समझा दूंगा अगर कोई पूछे तो। सर ये समझ आ गया, ऊपर एक फंक्शन का है वो प्लीज उसका पार्ट से देख लीजिएगा। मैं देखता हूँ, इसका रिस्पॉन्स करो सारे। ओके, कौन सा री? जी सर, इसका पार्ट सी। ओके, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11 कहा जा रहा है, और एफ एक्स के ऊपर इक्वेशन ये दी हुई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन मर्जिंग करवा रहे हैं। एफ एक्स की जगह आप इक्वेशन लिख दोगे 2x माइनस 5 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 11, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2x माइनस 11 प्लस 5 इक्वल टू 0। मैंने यहाँ पे सॉर्ट करी इक्वेशन, एक तरफ बुला लिया सबको। ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब 6 के ऐसे फैक्टर सोचने हैं जिनको माइनस करें तो 1 आए। सर 2 और एक्स स्क्वायर, हाँ गुड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लेंगे, x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। x प्लस 1 जी, यस, x equals to 2 minus x equals to minus 2, x equals to 3। ओके सर। और बताओ, तो वही 17। एक सेकंड सर, 17 कराया था बेटा मैंने। जैद कौन सा समझना है बेटा? एक मिनट सर। बाकी किसी को पूछना है और कोई क्वेश्चन इसमें से? 23 भी करवा, 23 पार्ट सी करवा दे। सर बी करवा दें। 23 मैं पूरा करा रहा हूँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ा सा तंग करता है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे फोकस करो। AB is a line segment joining A coordinate and B coordinate. The midpoint of the line BC is the B is the midpoint of the line AC. ठीक है, find the coordinates of C.
अगर मैं एक रफ लाइन बनाता हूँ ए बी सी की, इफ दिस इज फॉर एग्जाम्पल, इफ दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी, दे आर सेइंग दैट बी इज द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ए सी। मुझे नहीं पता पॉजिटिव ग्रेडियंट है नेगेटिव ग्रेडियंट, मैं ऐसी स्केच बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। स्केच बनाने की भी जरूरत नहीं होती, लेकिन बहरहाल मैं बना रहा हूँ। तो आप लोगों को कोऑर्डिनेट सी चाहिए, कोऑर्डिनेट सी चाहिए, कोऑर्डिनेट बी पहले से मौजूद है 1,3, और ये भी मौजूद है -2,5, और ये मौजूद नहीं है कोऑर्डिनेट सी विच इज x, y। नाउ इट्स अप टू यू, या तो फॉर्मूला यूज करो या थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करो। स्मार्ट वर्क देखें अगर हम लोग इसमें, तो हम लोग ये देख सकते हैं कि -2 से ये x1 हो गया। x कोऑर्डिनेट को देखो, -2 से 1 हो गया। क्या मतलब हुआ? -1, 0 और 1, 3 यूनिट्स आगे बढ़ा है। 3 यूनिट्स आगे बढ़ा है तो अगले वाले में भी 3 यूनिट्स आगे बढ़ना चाहिए। 1 पे अगर खड़े हुए 3 यूनिट्स आगे जाओ, कितना हो जाएगा? 4। तो x4 आ गया। y कैसे निकाल रहे हो? y डिक्रीज करवा रहे हो, 5 है, फिर 3 हो गया, फिर क्या हो जाएगा? 1 है ना, 2 का गैप है, 4,1 आंसर है। बात समझ में आ रही है या नहीं समझ में आई? हेलो हेलो। जी सर। अगर आप लोग चाहो तो मैं दूसरे तरीके से भी बता सकता हूँ, अगर इससे नहीं आया तो। मैं बता देता हूँ, चलो देखो, अगर आपके पास इसका मिड पॉइंट निकालना है ए और सी का, तो यू कैन डायरेक्टली यूज द फॉर्मूला x1 प्लस x2 अपॉन 2 कॉमा y1 प्लस y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये मिड पॉइंट है जो कि बराबर होगा किसके? 1,3 के। तो उसको इक्वेट कर दो, -2 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 1। इसको आगे सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा -2 प्लस x इक्वल्स टू x इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 विच इज 4। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम लोग y निकालें तो y हो जाएगा x 5 प्लस y इक्वल्स टू अपॉन 2 इक्वल्स टू 3। 5 प्लस y इक्वल्स 6, y इज इक्वल 6 माइनस 5। आगे चलते हैं। द लेंथ ऑफ ए बी इज अंडर रूट ऑफ टी। लेंथ का फॉर्मूला पता होना चाहिए। लेंथ का फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। जी, अब क्या करेंगे? हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए और बी के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं, ए और बी की लेंथ निकालनी है। तो x1 x2 x1 का गेम है। अगर मैं x2 इसको कह रहा हूं, इस वाले को, तो इसको x1 बोलूंगा मैं। कोऑर्डिनेट्स का गेम है, देखते रहना। अगर हमारे पास x2 जो है वो 1 है, तो x1 कितना है? 2, और साइन की वजह से यहाँ पे माइनस माइनस 2 लिखना पड़ रहा है। आगे चलेंगे, प्लस y की बात करते हैं। y2 क्या है हमारे पास? y2 3 होगा, और y1 क्या होगा हमारा? 5 होगा। ये बन जाएगा हमारा 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर या -2 स्क्वायर और अंडर रूट। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 4 अंडर रूट ऑफ 13। आंसर बन रहा है अंडर रूट ऑफ 13। तो आप लोग क्या लिख दोगे यहाँ पे? 13। ठीक है। अगर किसी बच्चे ने अंडर रूट ऑफ 13 लिखा, आंसर नहीं मार्क नहीं मिलेगा 13, क्योंकि ये पूछना चाह रहे हैं अंडर रूट ऑफ टी में टी की वैल्यू क्या है। तो टी की वैल्यू 13 है। ठीक है, आगे चलते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी दैट पासेस थ्रू ए। थ्रू ए बोला हुआ है, कोऑर्डिनेट ए उठा लो, -2, 5 है।
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी। तो ए बी का क्या चाहिए मुझे, ए बी का ग्रेडियंट भी चाहिए, एम ऑफ ए बी चाहिए मुझे। तो ग्रेडियंट ऑफ ए बी कैसे निकलेगा, कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास मौजूद, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करते हैं, y2 माइनस m इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये बन जाएगा हमारा -2 अपॉन 3। तो ये ए बी का है। तो m ऑफ परपेंडिकुलर लाइन कितनी हो, क्या ग्रेडियंट होगा, 3/2। जबरदस्त, साइन भी चेंज हो गई और इनवर्स भी हो गया। तो m इज इक्वल्स टू 3/2। नाउ आई कैन यूज दिस टू फॉर्म द इक्वेशन। लेकिन एक चीज है, हमें c निकालना है अभी। c के लिए इन्होंने कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो y इक्वल्स टू mx प्लस c का फॉर्मेट है। y की जगह आप लोग क्या लिखोगे 5, क्योंकि वो हमारा कोऑर्डिनेट है, उसको यूज किया जा रहा है फॉर द मेकिंग, फॉर कैलकुलेटिंग c। m की जगह आप लोग 3/2 डालोगे, x की जगह में -2 और फिर प्लस c। ये कैंसिलेशन हो सकती है, -1 बना, -3 प्लस सी हो गया, वहां जाके गया 5 प्लस 3 इक्वल्स सी, सी इक्वल्स टू 8। इक्वेशन क्या बनेगी फाइनल, y इज इक्वल्स टू 3/2 x प्लस 8। ये आंसर है। एनी प्रॉब्लम? नो सर। और बताओ, आगे चलो, लास्ट रह गया मेरे ख्याल में इसका, ये वाला करने कर लेते हैं। चलो वेक्टर सबको मुश्किल लगता है ना, अभी रिसेंटली आप लोगों ने टेस्ट भी दिया है, देख लेते हैं इसको। ABCD is a quadrilateral, HKL are the midpoints of AB। अच्छा, midpoint सबके दिए हुए हैं और AB बताया हुआ है कि वो 2A होगा, पूरा का पूरा 2A होगा। तो we can say that this is A and this is A, midpoint है ना असल में। BC इक्वल्स टू 2B होगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, वही B, ये हो जाएगा हमारा B, क्योंकि पूरा का पूरा 2B है। अच्छा, उसके बाद क्या दिया हुआ है हमें, AD दिया हुआ है। AD हमारा कितना होगा, AD हमारा 2D के बराबर होगा, मतलब ये D और ये भी D। express as simply as possible in terms of A B और A B D, H के निकाल के देना है इनको। H के लिए क्या करेंगे, अब आप लोगों को डायरेक्शंस पता होनी चाहिए, सबकी सबकी डायरेक्शंस पता होनी चाहिए। मैंने डायरेक्शंस मार्क नहीं करी, अभी मार्क करते हैं डायरेक्शंस। ए बी बोला हुआ था तो डायरेक्शन यूं होगी इसकी, ऐसे। बी सी बोला हुआ था तो बी सी की डायरेक्शन यूं होगी, और ए डी बोला हुआ है तो ए डी की डायरेक्शन यूं होगी। और एच के आई मस्ट गो फ्रॉम एच से बी एंड देन बी से के। बहुत आसान है, एच से बी एंड बी से के। एच से बी हमारा ए हो जाएगा एंड बी से के बी से के हमारा बी हो जाएगा। तो ए प्लस बी आंसर है। आसान था काफी। आगे चलते हैं, सी डी चाहिए। सी डी कैसे जाओगे, सी से स्टार्ट लो, बैकवर्ड्स जाओ, डी पूरा मुकम्मल करो। कैसे मूव करोगे मैं दिखा भी देता हूँ, हाईलाइटर से ऐसे मूव करोगे। तो ये हो जाएगा हमारे पास -2b, क्योंकि आप डिफरेंट डायरेक्शन में जा रहे हो। पहले +2b था, यहाँ पे देख भी सकते हो +2b था, लेकिन अब आपको यूं जाना पड़ रहा है तो -2b हो गया। और क्या बोल रहे हैं, -2b हो गया। और उसके बाद दोबारा नेगेटिव जाना है, बी ए बी का दिया हुआ है, बी ए पे जाना है तो -2a अगेन आ जाएगा। और उसके बाद फिर ए डी जाना है तो ये हो जाएगा +2d। इसको सॉल्व करेंगे या एज इट इज भी छोड़ सकते हैं। सॉल्व क्या करेंगे, कॉमन लिया जा सकता है, तो एज इट इज छोड़ सकते हो, या 2d माइनस 2a माइनस 2b ऐसे भी लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? यस सर। ओके, उसके बाद क्या कहा जा रहा है, उसके बाद कहा जा रहा है ML। ओके, सो फॉर ML आई कैन गो फ्रॉम M से D
एंड डी से एल। एम से डी जाने के लिए पॉजिटिव डी होगा, प्लस डी से सी जाने के लिए क्या करेंगे, हमने निकाला हुआ है डी से एल निकालने के लिए, सॉरी डी से एल निकालने के लिए क्या करेंगे, डी से सी निकाला हुआ है उसको हाफ कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 2d माइनस 2a माइनस 2b अपॉन 2। अगर इसको मैं सॉल्व करूं तो ये हो जाएगा 2d प्लस 2d माइनस 2a माइनस 2b अपॉन 2, 4d प्लस 4d माइनस 2a माइनस 2b अपॉन 2। क्या हमने कोई गड़बड़ करी है? हाँ मैं यही देख रहा हूँ, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है हमसे। रुको वेट, सर मैंने भी पहले ऐसे ही करा था, गलत आ रहा था, फिर फातिमा ने बताया था कि ये एलसीएम लेने की जरूरत नहीं है, उसको वैसे भी करा जा सकता है। नहीं ना, फिर भी डी फिनिश कैसे करोगे? रुको 1 मिनट, मैंने एमडी और डीएल में तो गड़बड़ नहीं करी है। अच्छा सीडी है ना हमारे पास, सीडी है ना, हमने ऊपर सीडी निकाला है ना, मैंने पोजीशन का गेम पोजीशन में एरर की है, वेक्टर डायरेक्शन में एरर की है। हमारे पास सीडी ऐसे है, हम डीएल जा रहे हैं, उल्टा जा रहे हैं, तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ नेगेटिव आएगा और ये सॉल्व होगा फिर, और नेगेटिव की वजह से पूरा फिर ये एलसीएम लेना पड़, एलसीएम ले सकते हैं कोई मसला नहीं है, एलसीएम का इशू नहीं है कि एलसीएम लेना है या नहीं लेना है, साइन का इशू था। तो ये हो जाएगा 2d माइनस 2d प्लस, क्योंकि माइनस ब्रैकेट खोल रहा है ये पूरा, तो ये हो जाएगा आपका प्लस 2b और फिर नीचे आ जाएगा पूरा अपॉन 2। तो ये 2d एंड 2d कैंसिल हो गया, फिर ये आ गया आपका 2a प्लस 2b अपॉन 2, ऊपर से 2 कॉमन ले सकते हैं, a प्लस b हो जाएगा अपॉन 2, 2 और 2 कैंसिल हुआ, a प्लस b हमारा आंसर आ रहा है। सर जी सर ये आपने 2d एक और 2d क्यों लिखा है? तो बेटा एक तो एमडी से आया है ना, तो सिर्फ डी होगा ना? एमडी से आया है ना बेटा, तो वो डी है ना। अच्छा वो 2d क्यों हो गया, आप ये पूछ रहे बाद में? जी एलसीएम लिया ना बेटा, ये देखो यहाँ पे नीचे क्या होगा, अपॉन डी अपॉन 1 होगा, मल्टीप्लाई बाय 2, ऊपर ही मल्टीप्लाई बाय 2 करोगे, ठीक है। तो ये आपका ये वाला आपका पूरा कंप्लीट हो गया। ये भी बहुत छोटा सा था एग्जाम, ये बहुत मुश्किल नहीं था, बहुत ही आसान था। एक्स को सब्जेक्ट बनाना है जैसे यहाँ पे, तो क्या करेंगे, ए एक्स माइनस 3a कर देंगे इक्वल्स 5b प्लस 2x, एक्स एक्स वाले एक तरफ, तो ये हो जाएगा ए एक्स माइनस 2x इज इक्वल्स टू 5b प्लस 3a, x कॉमन लेंगे, a माइनस 2 आएगा इक्वल्स टू 5b प्लस 3a, x इज इक्वल्स टू 5b प्लस 3a अपॉन a माइनस 2। दैट्स इट। और बताओ, नया स्टार्ट करें कोई? आप लोगों ने और किया है कोई टेस्ट? नहीं सर। सर ये हम नया स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ कर देते हैं।